हाय एवरीबॉडी। आइए देख लेते हैं क्या लव एडवाइस है आप लोगों के लिए इस मंथ में, द मंथ ऑफ सितंबर। तो सबसे पहले हम एरीज से शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं क्या एडवाइस आ रही है एरीज के लिए। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एरीज एडवाइस इस मंथ ये है कि आप अपने कनेक्शन को नरिश करें, आप इसमें हार्डवर्क डालें। आपको पेशेंस की ज़रूरत है, आपको इस कनेक्शन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस कनेक्शन में मेहनत करेंगे, अपने पार्टनर को समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। और ऑलरेडी अगर ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, तब मैं ये कहूँगी कि आप ऑलरेडी इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से मेहनत करते जाइए, एक दूसरे को समझते जाइए और बस इस फेज़ को आप एंजॉय करिए। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आए। उसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने से बेहतर ये होगा कि जो भी लाइफ आपको दे रही है, अगर कोई न्यू पर्सन है तो आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और अपना 100% दें। जीवन जो है वो चलने का नाम है, स्टक होने का नहीं। तो ये था मैसेज आपके लिए एरीज। हाय लियोज, आइए देखते हैं आपके लिए क्या लव एडवाइस है इस मंथ में, इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपका कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। अभी की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको यही सजेस्ट कर रही हैं कि आप कोई भी एक्शन ना लें। ये आपके लिए सही रहेगा अगर आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं और इस वक्त अगर उन पर कुछ भी एक्शन ना लिया जाए और इस वक्त को गुजार दिया जाए तो यही ठीक रहेगा। अगर आप कुछ टाइम अपने आप में अकेले स्पेंड करेंगे तो आप सोच भी पाएंगे और जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो भी थोड़ी सी वेट अभी आपको और करनी होगी और आप मैनिफेस्ट करें, इनर वर्क करें और सेल्फ लव आपके लिए एडवाइस रहेगी। इस तरीके से आप सही पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं, तब भी ये वक्त कुछ भी एक्ट करने के लिए ठीक नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोस। हाय सेजिटेरियस, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए लव लाइफ में इस मंथ के लिए, सितंबर मंथ के लिए। देखते हैं कौन सा कार्ड आता है आपके लिए, क्या एडवाइस निकल कर आती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और जैसे कि बंधा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पर हर किसी की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने सोलमेट को, अपने लाइफ पार्टनर को, लेकिन आपको कोई भी राइट पर्सन नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है देन मैं यही कहूँगी कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रास्ता है। आप खुद अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद आपको राइट पार्टनर अभी नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं एंड वो रिलेशनशिप कोई हैप्पी रिलेशन नहीं है और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, तब मैं ये कहूँगी कि ज़रूर वाकई में ही आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो आपके साथ या तो ठीक से बिहेव नहीं करते हैं या आपसे बहुत कुछ छिपाते हैं। आपको किसी न किसी तरीके से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आपको मैनिपुलेट किया हुआ है। तो शायद ज़रूरत है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। और अगर आप लोग ऑलरेडी एक हैप्पी रिलेशनशिप में हैं तब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ये थे मैसेजेस सेजिटेरियस आपके लिए। हाय टॉरस,
आइए देख लेते हैं इस मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए क्या लव मैसेज निकल कर आता है, क्या एडवाइस है, कौन सा कार्ड आता है टॉरस आपके लिए। और कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। मेन मैसेज जो इस कार्ड से मुझे समझ आ रहा है टॉरस आपके लिए वो ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है आपकी लव सिचुएशन में। आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ चलना है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखनी है और ज़रूरत पड़े तो हाँ लड़ना भी है। अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़रूर और ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा करने में कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन अभी नहीं है, तब मैं ये कहूँगी कि हाँ धीरे धीरे आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी और कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना है और आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। ऐसा हो सकता है कि अभी इस सब में कुछ वक्त लगे। अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में है देन ऑफ कोर्स एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो बस आप इस फेज़ को एंजॉय करिए और हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिए, बिल्कुल ऑनेस्टी से चलिए। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। हाय विर्गो, आइए देख लेते हैं इस मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए क्या लव एडवाइस निकल कर के आती है। और आपका कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करें और एक बहुत ही अच्छा वक्त आप उनके साथ बिताएं। लेकिन अगर आप सेपरेशन में हैं तो अभी ये सेपरेशन आपका चलेगा और आपको बिल्कुल अपने आप पर फोकस करना चाहिए और आपको ट्रैवल करना चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेस से दूर होना चाहिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, आपके पर्सन के साथ आपकी बहुत फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं या वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप स्टक फील करते हैं, तब भी आपको एडवाइस यही है कि आप उस कनेक्शन से दूर हो जाएं और कुछ वक्त आप अपने आप में गुजारें। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है आपके और आपके पर्सन के बीच में तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, ये सही टाइम रहेगा कि आप लोग ट्रैवल करें, आप लोग कहीं पर घूमने जाएं और एक साथ वक्त गुजारें। तो ये थी आपकी लव एडवाइस विर्गो। हाय कैप्रिकॉर्न, आइए देख लेते हैं इस मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए क्या लव एडवाइस है। कौन सा कार्ड निकल कर आता है आपके लिए लव लाइफ के लिए कैप्रिकॉर्न। और कार्ड है वेडिंग का 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों की इस टाइम में मुझे लग रहा है कि शादी ही होने वाली है और अगर शादी नहीं है तब भी एटलीस्ट एक कमिटमेंट है, एक स्टेबिलिटी है। आप अपने रिलेशनशिप का एक जिसे कहते हैं नेक्स्ट स्टेज आप देख पाएंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से कमिटमेंट। तो कमिटमेंट और स्टेबिलिटी मेन मैसेज है इस कार्ड का इस मंथ में। और अगर आप सिंगल हैं तो भी उम्मीद है कि हो सकता है एकदम से जल्दी जल्दी आपकी शादी हो जाए। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ फाइट है तो ये एक साइन है कि वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। हाय कैंसर, देखते हैं इस मंथ ऑफ सितंबर के लिए लव में आपके लिए कौन सा कार्ड निकल कर आता है, क्या है आपके लिए मैसेज, क्या है आपके लिए एडवाइस। और आपका कार्ड है टॉवर का कार्ड है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही शेकी आपने फेस किया है। हो सकता है कि कुछ ब्रेकअप हुआ हो। यहाँ पर मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूँगी स्टार का। बट येस यू कैन बी होपफुल। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है।
अपनी लव लाइफ में आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है आप उन्हीं से रीयूनाइट होने के बारे में सोचें। डेफिनेटली वो आपके साथ सही नहीं रहे हैं, तभी तो ब्रेकअप हुआ है। होप से मेरा मतलब है कि लव आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आएगा। ये होप, ये उम्मीद आपको रखनी है। आपको राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है। और ऐसा हो सकता है, पर बहुत कम लोगों के लिए, कि शायद जिनका साथ आपने छोड़ा है या जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है उन्हीं के साथ आपका रीयूनियन हो। लेकिन आपको हमेशा सोचना चाहिए कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो क्यों हुआ है, और आपको हमेशा राइट पर्सन को ही मैनिफेस्ट करना चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पीरियड में आप शाइन करेंगे, आपकी सक्सेस है। तो कुछ भी बैड अगर हुआ है तो उस पर रो करके आप अपना वक्त बर्बाद नहीं कीजिए। और वो कहते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो भी अच्छा है उसे आप एंजॉय कीजिए। तो ये था आपका मैसेज कैंसर। हाय स्कॉर्पियो, आइए देख लेते हैं कि इस मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहा है, क्या एडवाइस आपके लिए आ रही है। ओके, तो आपका कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। हर किसी की अलग अलग वजह होती है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको इन सब से बाहर आना है। मैं एक और कार्ड पुल करूंगी, वन मोर कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए दोबारा से 9 नंबर का कार्ड आ गया है। तो स्कॉर्पियो, ऐसा लगता है, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है और इसीलिए आप परेशान हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको उस रिलेशनशिप से भी बाहर आ जाना है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये वक्त ठीक नहीं है किसी भी टाइप का एक्शन लेने के लिए। तो आप ओवर थिंकिंग ना करें और ना ही उस पर्सन को बार बार कांटेक्ट करें जो आपकी तरफ एक्ट नहीं कर रहा है। तो ये थी आपकी एडवाइस स्कॉर्पियो। हाय पाइसेस, आइए देख लेते हैं इस मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहा है, क्या लव एडवाइस है आपके लिए। आपका कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा कि आप चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज हो, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी रिलेशनशिप का एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है। एक कमिटमेंट की उम्मीद आप रख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को अपनी लाइफ में। ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही पॉजिटिव ओमन है। और एक कार्ड और देख लेते हैं, वन मोर कार्ड, 8 ऑफ कप्स। शायद ऐसा हुआ हो पास्ट में, कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो, आपने कोई रिलेशनशिप छोड़ दिया हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। या दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा हो या उन्होंने वॉक अवे कर लिया हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ पास्ट में, अब आप उस सब से बाहर आ रहे हैं और आपका जो फ्यूचर है लव लाइफ में, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। तो ये था पाइसेस आपके लिए मैसेज। हाय जेमिनाई, आइए देख लेते हैं इस मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए लव लाइफ में क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। कौन सा कार्ड निकल कर आता है आपके लिए जेमिनाई। डेथ का कार्ड है। जो कुछ भी अब तक सर्व नहीं कर रहा था
उसे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप का अंत हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप सेपरेशन में हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही हील हो जाएं। और कई बार इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए आप में और आपके पर्सन में, और उसके बाद हो सकता है कि रीयूनियन हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो रिलेशनशिप वहीं पर ख़त्म हो गया और वक्त आ गया है कि वो सब कुछ जो पुराना था, जिसने सर्व नहीं किया, अब आप उसको भूल जाएं, उस रिलेशनशिप को आप ख़त्म करें और आगे आने वाले फ्यूचर की तरफ देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर सन है, तो आप फ्यूचर की तरफ देखें जो कि बहुत ही ब्राइट हो सकता है। एक और कार्ड यहाँ पर मैं पुल करना चाहूँगी और ये कार्ड है, देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो कुछ लोगों के लिए मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यू कैन एक्सपेक्ट द सेम पर्सन बैक, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ही रेयर होती हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर लोगों के लिए, 95% लोगों के लिए एक नया पर्सन है आपकी ज़िंदगी में। तो उस नई लाइफ को, उस नए पर्सन को आप वेलकम कीजिए। तो ये था मैसेज आपके लिए जेमिनाई। हाय लिब्रा, आइए देखते हैं इस मंथ ऑफ सितंबर के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है लव लाइफ में। कौन सा कार्ड निकल के आता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए। है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपको माइंड से, लॉजिक से एक्ट करना है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इमोशंस में आकर के कोई भी डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। कुछ लोगों के लिए ये एक पर्सन भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आने वाले हैं और जिनमें डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। और एक जो मेन मैसेज, चाहे आप सेपरेशन में हैं या अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो मेन मैसेज है वो यही है कि आपको इमोशंस को साइड में रखकर अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेना है। लॉजिकली जो सही आपको लगता है किसी भी सिचुएशन में, आपको वही करना है। तो लिब्रा, ये था आपका मैसेज। हाय एक्वेरियस, आइए देखते हैं इस मंथ ऑफ सितंबर के लिए आपका क्या लव मैसेज है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये कार्ड बिल्कुल अपने आप से ही मेरे हाथ में आया। मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी बट इट जस्ट फेल। 6 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड यूनियंस एंड रीयूनियंस को बताता है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग दोबारा से यूनाइट हो जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पुराना फ्रेंड, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिन्हें आप काफ़ी टाइम से मिस कर रहे हो, वो भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये बहुत ही खुशी भरा टाइम होगा और आपको बहुत से लोगों के लिए जो मैसेज है वो यही है कि आपको शायद आपका खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। और अगर आपको अपना पुराना प्यार नहीं मिलता तो एटलीस्ट नया प्यार तो मिल ही जाएगा। और वो ऐसा प्यार होगा जो आपको खुशी देगा, खुशियाँ देगा। तो इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मैं आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।